हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल देवाशीष हिंदी कहानियाँ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी है सांवली बहू। कमला के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था। पति सरकारी बैंक से रिटायर्ड क्लर्क थे। अपना खुद का घर था। पति की पेंशन आती थी। एक मध्यम वर्ग का परिवार था, मगर किसी चीज़ की कोई कमी न थी। कमला के 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे संस्कारी थे और माता पिता का सम्मान करते थे। बड़ा बेटा अजय पढ़ लिख के कंप्यूटर इंजीनियर बन गया था और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। छोटा बेटा विजय पढ़ने में अच्छा नहीं था। उसका मन संगीत और नाटक में लगता था। बहुत कोशिश की गई कि वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ले, बड़े भाई की तरह, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो सारा दिन हारमोनियम बजाता रहता था। वो बीए तक ही पढ़ाई कर सका। उसने घर के एक कमरे में ही संगीत सिखाने का सेंटर खोल लिया। उसमें 8-10 लड़के लड़कियां उससे संगीत सीखने आ जाते थे। वो महीने के 10-15 हज़ार रुपये ही कमा पाता था, जबकि बड़े भाई की तनख्वाह 1 लाख रुपए के करीब थी। कमला को अपने बड़े बेटे पर बहुत गर्व था। वो सबको सर ऊंचा करके बताती थी कि उसका बड़ा बेटा अजय कितना होनहार है। कमला ने अजय की शादी के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी। उसने 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया कि एक तो लड़की संपन्न परिवार की हो। चूंकि अजय 1 लाख रुपए तनख्वाह पाता है, तो फिर लड़की भी बड़े घर की ही लेनी चाहिए, जो शादी धूमधाम से कर सके और शादी में दहेज दक्षिणा भी भरपूर दे सके। दूसरी बात ये थी कि लड़की के रंग रूप में वो कोई समझौता नहीं करेगी। लड़की गोरी और सुंदर होनी ही चाहिए। कमला को थोड़ा वक्त लगा, परंतु उसको एक ऐसे ही परिवार से रिश्ता मिल ही गया जो उसकी दोनों आकांक्षाओं को पूरा कर सके। लड़की का नाम निशी था। उसके पिता एक सरकारी अधिकारी थे और भाई भी एक बड़ी कंपनी में स्थापित था। लड़की गोरी थी और देखने में बहुत सुंदर थी। कमला को अपने मन की मुराद मिल गई थी। उसने अजय से बात की और रिश्ते को स्वीकार कर लिया। जल्दी ही धूमधाम से शादी भी संपन्न हो गई और निशी परिवार की सदस्य बन गई। निशी एक बड़े घर की बेटी थी और स्वभाव से आज़ाद ख्यालों की थी। उसको साड़ी पहनना बिल्कुल पसंद न था और ना ही उसको किसी की टोका टाकी पसंद थी। कमला ने उसको साड़ी पहनने को बोला तो उसने उल्टा जवाब दे दिया। उसने कहा कि उसको पुराने रिवाज पसंद नहीं हैं। मैं तो वही पहनूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। घर के कामकाज में उसको रुचि न थी, इसलिए आते ही उसने एक नौकरानी भी लगवा ली थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। अब कमला चाहती थी कि घर में एक बच्चा आ जाए। एक दिन कमला ने निशी से पूछा कि बहू, खुशखबरी कब सुना रही हो। निशी ने कहा कि अब ज़माना बदल रहा है। अभी मैं 2 साल तक बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं चाहती। बेहतर होगा कि आप अपनी टोका टाकी दोबारा ना करें।
निशी मुंह बना के अपने कमरे में चली गई। कमला चुप रह गई। उसने तो भलमन साहत में पूछ लिया था, मगर अब लग रहा था जैसे कोई गलती की हो। कमला ने बात को बढ़ाना उचित नहीं समझा। तभी विजय के कमरे से हारमोनियम बजना शुरू हो गया तो कमला उसके पास जाकर बैठ गई। जो संगीत कमला को पहले बिल्कुल नापसंद था, अब वो उसका आनंद उठा लेती थी अपने मन को शांत रखने के लिए। अब उसने विजय की शादी के बारे में सोचना शुरू किया। विजय के पास कोई नौकरी नहीं थी। घर पर ही बच्चों को संगीत सिखाता है। 15,000 रुपये ही कमा पाता है, वो भी साल में 10 महीने ही चलता है। उसके लिए कोई रिश्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लोग बिना अच्छी नौकरी के लड़के की कोई कीमत नहीं समझते हैं। उसकी शादी की चिंता कमला को बहुत सताने लगी थी। एक दिन कमला की सहेली उससे मिलने घर आई। उसने एक लड़की का रिश्ता बताया। लड़की का नाम प्रिया था। वो साधारण परिवार की लड़की थी। उसके पिता अब जीवित नहीं थे। सहेली ने बताया कि वो थोड़े सांवले रंग की है और दहेज देने की स्थिति ना होने के कारण उसकी शादी में विलंब हो रहा था। कमला ने फोटो देखा। प्रिया का रंग सांवला था, मगर उसकी आंखें सुंदर थीं। कमला को लड़की बहुत पसंद तो नहीं आई, मगर उसको इतनी समझ तो थी कि विजय के लिए कोई और लड़की ढूंढना भी मुश्किल है। उसने फोटो रख लिया। फिर विजय की सहमति लेकर उसने शादी की बात पक्की कर दी। कुछ दिन बाद प्रिया और विजय की शादी हो गई। प्रिया का स्वभाव निशी के विपरीत बहुत सरल था। उसका मन घर के कामों में बहुत लगता था। रसोई का अधिकतर काम जो पहले कमला के कंधों पर था, वो प्रिया ने खुशी से संभाल लिया। कमला को पहली बार लगा कि उसके बगैर भी कोई उसके घर को संभाल सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन कमला बाथरूम में फिसल के गिर गई। पैर मुड़ जाने के कारण फ्रैक्चर हो गया था। कमला अब बिस्तर पर थी और चल नहीं सकती थी। ऐसे वक्त में प्रिया ने देवदूत की तरह उसका ख्याल रखा। पूरे 3 महीने तक उसकी सेवा की। जब तक कमला फिर से चलने फिरने लायक नहीं हो गई। प्रिया ने कभी भी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। उसने विजय को भी कभी कम कमाने पर ताना नहीं मारा। जहां सब विजय के संगीत के शौक का मजाक उड़ाते थे, वहीं प्रिया ने हमेशा उसकी प्रशंसा की। आजकल तो स्कूल भी संगीत के शिक्षक को बहुत महत्व देते हैं। प्रिया के कहने पर ही विजय ने कुछ स्कूलों में संगीत के शिक्षक के लिए आवेदन किया। विजय की खुशी का ठिकाना न रहा जब शहर के एक बड़े स्कूल ने उसको 40,000 रुपये की तनख्वाह पर नियुक्त कर लिया। उन्होंने विजय को अपने घर पर संगीत सिखाने की भी अनुमति दे दी, जबकि स्कूल के नियम के अनुसार अन्य शिक्षक नौकरी के साथ घर पर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते थे। कमला ये जानकर हैरान रह गई कि संगीत के शिक्षक की आजकल इतनी महत्वता है। अब कमला की सभी चिंता समाप्त हो गई थी। विजय की शादी के 6 माह बीत चुके थे। एक दिन सुबह सुबह प्रिया को उल्टी आने लगी। पूछने पर प्रिया ने बताया कि वो गर्भवती है। कमला को सुनकर बहुत ही अधिक खुशी हुई।
उसकी बच्चे की आकांक्षा अब सच होने वाली थी। सबने कहा कि प्रिया को उसके मायके भेज देते हैं ताकि उसकी ठीक से देखभाल हो सके। कमला ने साफ मना कर दिया। प्रिया ने 3 महीने तक मेरी सेवा की थी जब मुझे ज़रूरत थी। अब मैं इसकी सेवा करूंगी और खान पान का ध्यान स्वयं रखूंगी। कमला ने विजय से शाम को लौटते वक्त बहुत सारे मेवे लेकर आने को कहा। दोनों सास और बहू की ये मित्रता पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। सब कहते थे कि जो कमला कभी सिर्फ गोरी बहू को ही घर लाना चाहती थी, अब सांवली बहू के साथ कितने प्रेम से रहती है। कभी कभी लोग उससे मजाक में कहते कि तुम्हारी छोटी बहू तनिक सांवली है। कमला मुस्कुराकर जवाब देती कि बांसुरी वाले श्री कृष्ण भी तो सांवले थे। मेरी बहू भी सांवली है, मगर लाखों में एक है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें।